हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी जीत की तैयारी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास रिसर्च एप्टीट्यूड और स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि स्टैटिक्स में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है और रिसर्च एप्टीट्यूड जो हमारा पेपर 1 है वहाँ से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारी क्लास है जो यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम अपनी क्लास में टी टेस्ट, जेड टेस्ट और एफ टेस्ट को कवर करेंगे। तो चलो आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करते हैं हम टी टेस्ट। जो टी टेस्ट होता है ये स्मॉल सैंपल, जब हमारा सैंपल साइज स्मॉल होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। और टी टेस्ट को डेवलप करने वाले थे विलियम गोसेट। जब हमारा सैंपल साइज लेस देन 13 हो, 13 से जब कम होगा हमारा सैंपल का साइज, तो हम टी टेस्ट को यूज करेंगे। और ये टी टेस्ट का फॉर्मूला जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी एक बार न्यूमेरिकल बन चुका है। ये जो बार एक्स है, ये सैंपल का मीन होता है माइनस म्यू होता है। ये पॉपुलेशन का मीन होता है बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय अंडर रूट एन। जो अंडर रूट एन होता है ये सैंपल ऑफ नंबर होता है। तो आप ये इस फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो n-1 होती है। टी टेस्ट का यूज सिग्निफिकेंट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और जब मल्टीपल रिग्रेशन निकालना हो विद 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों तब भी टी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। मल्टीपल रिग्रेशन के लिए जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों 3 तब इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जब हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट पॉपुलेशन इज 0 होता है तब भी टी टेस्ट यूज होता है। और जब पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन हो, भाई हमें पता नहीं क्या है, तब भी हमें, और सैंपल साइज स्मॉल हो तब भी हम टी टेस्ट का ही प्रयोग करते हैं। इसमें बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि पॉपुलेशन वेरिएशन नोन होता है तब तो हम जेड टेस्ट यूज़ करते हैं, और अननोन होता है तब हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है। हर सैंपल साइज टी टेस्ट में स्मॉल होता है और जेड टेस्ट में लार्ज होता है। तो आप ये इसका ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एस्टिमेटिंग मीन निकालने के लिए डिफरेंस ऑफ मीन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और पेयर्ड सैंपल, इन सब में भी हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जेड टेस्ट। जेड टेस्ट होता है, इसको लार्ज सैंपल टेस्ट कहते हैं क्योंकि इसमें हमारा सैंपल साइज लार्ज होता है। और जेड टेस्ट को देने वाले से फिशर। जब कोफिशिएंट कोरिलेशन इज नॉट 0, जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 नहीं होता तब हम जेड टेस्ट को यूज करते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था कि जब कोफिशिएंट कोरिलेशन 0 होता है तो हम टी टेस्ट को यूज करते हैं। ये जेड टेस्ट का फॉर्मूला है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बार एक्स माइनस म्यू 0 स्टैंडर्ड डेविएशन बाय अंडर रूट एन। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, वही है, बस आपको ये याद रखना है। जेड टेस्ट निकालना, इनमें से ये हो सकता है भाई एक्स दे दिया, पॉपुलेशन मीन दे दिया, और एक को आपको निकालना है। नेक्स्ट है यह जब यूज किया था जब सैंपल साइज मोर देन 13 हो। उसमें था लेस देन 30 तो टी टेस्ट, और अगर 30 से ज़्यादा है, मोर देन है, तो जेड टेस्ट यूज़ किया जाएगा। डिटरमाइन व्हेन टू पॉपुलेशन मीन्स आर डिफरेंट, जब पॉपुलेशन मीन्स डिफरेंट हो तब हम जेड टेस्ट का यूज़ करते हैं। पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन एंड सैंपल साइज इज लार्ज, ये वही है, वही अगर नोन है तो जेड टेस्ट और अगर अननोन है तो टी टेस्ट। ऐसे कंपेयर करके करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। और साथ के साथ अपने नोट्स भी बनाते रहें ताकि बाद में आप रिवीजन कर सकें। नेक्स्ट है इसका यूज होता है पॉपुलेशन निकालना हो, डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन निकालना हो, मीन का, और डिफरेंस ऑफ मीन्स निकालना हो। और इसका बेस है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है। ये हमारा फॉर्मूला है एक्स माइनस बार एक्स बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।
इसके बाद सिग्निफिकेंट लेवल दे रखे हैं जेड टेस्ट की, मतलब कि वैल्यू कितनी होनी चाहिए सिग्निफिकेंट लेवल के अकॉर्डिंग दे रखी है। यहाँ से भी 2-3 बार क्वेश्चन बन चुका है, आप अच्छे से इनको याद कर लीजिए। जब हमारा सिग्निफिकेंट 5% हो लेवल और 2 टेल्ड टेस्ट हो तो जेड वैल्यू 1.96 होगी। जब हमारा 1% सिग्निफिकेंट लेवल है और 2 टेल टेस्ट है तो यह 2.58 होगी। जब 5% सिग्निफिकेंट लेवल है और 1 टेल टेस्ट है तो 1.645 होगी। 1% सिग्निफिकेंट लेवल है तो 1 टेल टेस्ट है 2.33 होगी। तो आप ये अच्छे से याद कर लिए, क्योंकि यहाँ से भी हमारा 2-3 बार क्वेश्चन बन चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर सिग्निफिकेंट लेवल इतना दे रखा है तो जेड टेस्ट वैल्यू कितनी होगी, कितने के बीच लाई करेगी अकॉर्डिंग टू दिस। इसी के साथ चलते हैं हमारा एफ टेस्ट के ऊपर। एफ टेस्ट होता है ये वेरिएशन निकालने के लिए होता है, वेरिएशन रेशो टेस्ट होता है। इसको देने वाले भी फिशर ही थे। इसका यूज तब किया था जब दो इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस निकालना हो, दो इंडिपेंडेंट हैं एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन निकालना हो, तब हम एफ टेस्ट का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ जब 2 पॉपुलेशन वेरिएंस आर इक्वल होते हैं तब भी हम एफ टेस्ट को प्रयोग करते हैं। और एफ टेस्ट नेवर भी नेगेटिव, एफ टेस्ट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। एज जैसे कि अपर वैल्यू इज ग्रेटर देन लोअर, जैसे कि अपर वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है लोअर से, ठीक है। इसी प्रकार एफ टेस्ट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। एफ टेस्ट का ओवरऑल सिग्निफिकेंट ऑफ रिग्रेशन निकालने के लिए एफ टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है कि ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन निकालना तो हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, तो एफ टेस्ट यूज़ करेंगे। ये इनकी जो प्रॉपर्टी है ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है हमारा अगर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ एडजस्टेड कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन निकालना तब भी एफ टेस्ट यूज करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है r² बाई √r²। जो कैपिटल R² होता है ये एडजस्टेड कोफिशिएंट के लिए प्रयोग किया जाता है और ये हमारा ये निकालने का फॉर्मूला होता है। वैल्यू ऑफ एफ टेस्ट लाई करती है 0 to इन्फिनिटी के बीच, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इसी के साथ हमारे सभी कवर हो जाते हैं। अब हम जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं एक बार उन पर बात कर लेते हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्ट किसने दिया है, इसके बाद किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जब सैंपल साइज कितना होता है तब इसका, और इसका फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अगर मल्टीपल रिग्रेशन निकालना हो तो ये, और सिग्निफिकेंट ऑफ रिग्रेशन निकालना हो तब। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 9-1। अगर पॉपुलेशन कोफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन 0 हो तब इसका प्रयोग किया जाता है, अननोन हो तब, और स्मॉल साइज स्मॉल होता है। एस्टिमेटिंग मीन निकालने के लिए डिफरेंस ऑफ मीन इंडिपेंडेंट और पेयर्ड सैंपल, ये दोनों में डिफरेंस है। जब टेस्ट में हम पॉपुलेशन निकालते हैं इसमें हम एस्टिमेटिंग मीन निकालते हैं। जेड टेस्ट लार्ज सैंपल के लिए होता है, फिशर द्वारा दिया गया है। कोफिशिएंट कोरिलेशन इज नॉट 0, इसमें बता रखा है कि कोफिशिएंट 0 होता है। ये डिफरेंस अच्छे से कर लेना आप। इसके बाद 2 पॉपुलेशन हो तब डिफरेंस आता है और वेरिएशन इज नोन होता है। ये आ गया एस्टिमेटिंग ऑफ पॉपुलेशन वाला। पॉपुलेशन होता है डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन निकालना हो और डिफरेंस ऑफ मीन निकालना तब इसका प्रयोग होता है, और बेस होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ये इनकी क्रिटिकल वैल्यू हैं। जब हम जेड टेस्ट लगाते हैं, सिग्निफिकेंट लेवल इतना दे रखा है तो हम 1 टेल्ड के लिए अलग हैं, 2 टेल्ड के लिए अलग हैं, तो आप अच्छे से कर लेना इन सब को। आगे एफ टेस्ट फिशर द्वारा दिया गया था। ये वेरिएशन चेक करने के लिए होता है और सिग्निफिकेंट के लिए किया जाता है, और इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। एडजस्टेड कोफिशिएंट निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। एफ टेस्ट की लाई करती है 0 to इन्फिनिटी के बीच। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि एफ टेस्ट की वैल्यू
कितनी होती है। इसी के साथ आज की हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।